in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees पर स्क्वायर मीटर। इसमें हमारे पास एक टेंट दे रखा है जिसकी शेप है वो हमारे पास सिलेंडर है और उसके ऊपर है वो कोनिकल टॉप बनाया गया है। ये हमारे पास नीचे दे रखा है एक सिलेंडर और इसके ऊपर सर माउंटेड किया गया है एक कोन जिसकी शेप टेंट है, उसकी शेप है वो कोन शेप में दी गई है। हाइट एंड डायामीटर, जिसकी हाइट है वो 2.1 मीटर और डायामीटर है वो हमारे पास गिवन है 4 मीटर। और स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, जो ये हमारे पास टॉप है इसकी स्लैंट हाइट है वो 2.8 मीटर दी गई है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है कन्वेस का, यानी कि जो इसमें कपड़ा यूज हुआ बनाने के लिए उसका एरिया फाइंड आउट करना है मेकिंग फॉर द टेंट, जिसमें हमारे पास कोस्ट दे रखा है 1 स्क्वायर मीटर का कोस्ट है 500 दे रखा है 500 रुपीज। तो जो एरिया आएगा हमारे पास उसका टोटल कोस्ट कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है वो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट, जब डायामीटर हमारे पास गिवन है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर वो दे रखा है हमारे पास 4 मीटर, तो ये हमारे पास जो रेडियस हो जाएगी ऑफ सिलेंडर इज 2 मीटर। हाइट है वो सिलेंडर की हमारे पास गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर है वो दे रखी है 2.1 मीटर। स्लैंट हाइट दे रखी है कोन की, स्लैंट हाइट ऑफ कोन 2.8 मीटर। तो रेडियस ऑफ इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियस है वो हमारे पास इसकी भी हो जाएगी 2। तो रेडियस ऑफ कोन इज आल्सो 2 मीटर। हमें अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है और सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच। अब जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो हम इसमें पुट करेंगे। आर है वो हमारे पास है 2 और एच है वो हमारे पास 2.1। पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड करेंगे हम इसको 10 से, 7 से 7 3 जा 21, 2 से 2 5 जा 10। तो यहाँ हमारे पास आएगा 22 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और डिवाइडिंग बाई 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और एक 13 डिवाइडिंग बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, 26.4। ये आ जाएगा हमारे पास 26.4 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारे पास पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमारे पास 22 अपॉन में 7, आर है वो हमारे पास 2, एल है 2.8। 2.8 पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे हम 10 से, 7 से 7 4 जा 28, 2 से 2 5 जा 10।
22 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 88 अपॉन में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5 3, फिर हमारे पास 5 7 जा 30, 5 3 5 6 जा 30, 17.6 स्क्वायर मीटर, 17.6 स्क्वायर मीटर ये हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हमारे पास टोटल एरिया ऑफ कन्वेक्स निकालना है। टोटल एरिया ऑफ कन्वेक्स ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि 26.4 प्लस में सरफेस एरिया ऑफ कोन 17.6। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 44 स्क्वायर मीटर। कोस्ट ऑफ द कन्वेक्स दिया हुआ हमारे पास, कोस्ट ऑफ कन्वेक्स दे रखा हमारे पास 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब हमें निकालना क्या है, टोटल कोस्ट। तो टोटल कोस्ट निकालेंगे हम, टोटल कोस्ट निकालेंगे तो 500 मल्टीप्लाई 44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 से करेंगे तो ये आएगा 22,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest square centimeter. हमारे पास यहाँ एक सिलेंडर गिवन है। सिलेंडर में आपके पास हाइट है वो हमारे पास गिवन है 2.4 सेंटीमीटर और इसमें एक जो कोन दे रखा है उसकी भी हाइट और रेडियस या डायमीटर सेम दे रखा है जो इसमें से होल आउट किया गया है। हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जो रिमेनिंग सॉलिड पोर्शन है उसका। तो डायमीटर है वो दे रखा है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ हमारे पास डायमीटर दे रखा है वो लिखते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1.4 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है हमारे पास सिलेंडर की वो हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर हाफ हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। हाइट है हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है वो भी हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। अब जब कोन है उसका भी हमारे पास दे रखा है कि सेम रेडियस होगी, सेम है वो हाइट होगी हमारे पास, तो ये हमारे पास सेम ही होगा। रेडियस ऑफ कोन ये भी हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन है वो भी हमारे पास हो जाएगी इसकी 2.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, उसमें हमारे पास क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ लिखेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका बॉटम है
बॉटम है वो हमारे पास सिलेंडर शेप में ही है, तो एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास बॉटम है, ये इसका, ये हमारे पास बॉटम है और ये इसका टॉप है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर। जो बॉटम है सिलेंडर का वो हमारे पास सर्कल की शेप में है, तो बस इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे और निकालेंगे। यहाँ साथ चलता रहेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। यहाँ लिखेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो होता है हमारे पास पाई आर एल, प्लस में एरिया ऑफ बॉटम सिलेंडर यानी बॉटम ऑफ सिलेंडर है वो हमारे पास क्या होता है सर्कल की शेप में, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये है हमारे पास इसका बॉटम और इसका एरिया निकालना हमें। तो एल हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल निकालने का फॉर्मूला होता है वो देखते हैं, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। जब हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं हम इसका, तो ये होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस। यहाँ हमारे पास आर की वैल्यू भी गिवन है, आर है वो हमारे पास 0.7 इसका स्क्वायर, प्लस में एच है वो हमारे पास है 2.4 इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट 7 का होता है 49, तो पॉइंट लगा हुआ तो 0.49 प्लस में 24 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 576, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद है वो पॉइंट लगेगा। अब इसको जब ऐड करेंगे हम तो ये आएगा 6.25। ये हमारे पास 625 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास 2.5। यानी कि जो L है वो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकती हूँ, स्लैंट हाइट ऑफ कोन है वो आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो जाएगी L की वैल्यू। L है वो आपको निकालना आ गया होगा। अब मैं इसको कर देती हूँ रफ। यहाँ पे अब हमारे पास जो भी वैल्यू है वो गिवन पुट करेंगे इसमें, 2 पाई इसमें यानी कि 9, यहाँ हमारे पास पाई आर इसमें भी कॉमन है, पाई आर इसमें भी और पाई आर इसमें भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ कॉमन निकालेंगे, पाई आर कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2h, यहाँ बचेगा हमारे पास L, पाई आर कॉमन आया तो एक आर बचेगा हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर है वो हमारे पास है 0.7। अब हम इसको 2h यहाँ हमारे पास ये क्या है एक सिलेंडर, और सिलेंडर है उसकी हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 2.4, प्लस में L हमने अभी फाइंड आउट किया है 2.5, प्लस में R यानी सिलेंडर की वो दे रखी है रेडियस, तो 0.7 ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें इसका पॉइंट हटाएंगे और सोल्व करेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ 7/10, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 प्लस में 2.5 प्लस 0.7। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 7 + 5 12, 12 + 8 is 20, 2 कैरी 6 और 2 कैरी हो जाएगा 8। यानी जब हम इस पॉइंट वाले पोर्शन को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 2 से 5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 11/5 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व किया तो ये आया हमारे पास 8। ये आ जाएगा, इसको
सोल्व, इनको ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 8.0। मैंने इसको सोल्व कर दिया। यहाँ आएगा हमारे पास 88 अपॉन में 5 से कैंसिल करेंगे, 5 वन जा 5, 3, 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड पोर्शन 17.6 सेंटीमीटर। जब हमें एस्टिमेट में जब इसका आंसर लिखना होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब यहाँ पॉइंट के बाद हमारे पास 5 से ज्यादा जब डिजिट आ जाता है तो उसको हम कंप्लीट डिजिट में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए रिमेनिंग सॉलिड पोर्शन इज 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder given as figure. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base of its radius 3.5 centimeter, find the total surface area of a article. हमारे पास एक वुडन आर्टिकल दिया गया है जिसमें हमारे पास 2 हेमिस्फेयर हैं, उसमें से स्कूपिंग किए गए हैं। स्कूपिंग मतलब होता है जैसे आइसक्रीम क्यूब से निकालते हैं तो वो स्कूपिंग बोला जाता है। इसमें हमारे पास तो क्या करता है कि उसमें से स्कूप किया गया है, हेमिस्फेयर बनाए गए हैं 2, जिसमें हमारे पास टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर है वो दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। जो हमारे पास रेडियस दे रखी है इसके बेस की वो हमारे पास यहाँ से ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और जो ऊपर जो स्कूपिंग किया गया है या हेमिस्फीयर बनाया गया है उसकी भी रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है वो राइट डाउन करेंगे हम। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास रेडियस है, रेडियस हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हेमिस्फीयर की रेडियस भी हमारे पास यही रहेगी तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो हमारे पास दे रखा है उसका। सॉलिड क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 है तो 2 हेमिस्फीयर। यहाँ निकालते हैं हम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस में 2 हेमिस्फीयर का होगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हम देखेंगे 2 पाई आर और 2 पाई आर है वो कॉमन है तो 2 पाई आर इज कॉमन। तो 2 पाई आर लेने के बाद यहाँ बचेगा हमारे पास h और यहाँ बचेगा हमारे पास 2r। यहाँ से इतना पोर्शन हमारा कॉमन आ गया है तो ये h बचेगा और यहाँ से हमारे पास इतना पोर्शन कॉमन आ गया तो एक तो ये 2 और यहाँ एक r बचेगा तो 2 पाई आर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, r है वो है 3.5, यहाँ अंदर h है वो हमारे पास गिवन है 10 पुट करेंगे प्लस में 2 r है वो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालना है हमें, इसका पॉइंट हटा देंगे, यहाँ आएगा हमारे पास 10, 2 से कैंसिल करेंगे 2 5 जा 10, 5 से कैंसिल करेंगे 7, 7 से 7 कैंसिल,
यहाँ रिमेनिंग बचेगा पार्ट 22। यहाँ हमारे पास 10 प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7। अब इसमें जब हम इनको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22 मल्टीप्लाई 17। 17 से 17 टू जा 34, 17 टू जा 34 और 3 37, 374 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारे पास एरिया आ जाएगा सॉलिड पोर्शन का। ये हमें इसमें फाइंड आउट करना था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना हमें, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर बने हुए हैं इसमें, क्योंकि स्कूपिंग किया गया है। स्कूपिंग आपने देखा होगा, आइसक्रीम जब लेने जाते हैं हम तो एक स्कूप टाइप में होता है हमारे पास, बाल्स टाइप में, उससे हमारे पास कोन को फुल करता है स्कूपिंग से, तो वो हेमिस्फेयर की शेप में होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर है, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 हेमिस्फेयर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे 2 से, फिर 2 पाई आर इज कॉमन, r प्लस 2r, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो 374 स्क्वायर सेंटीमीटर वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आएगा।